नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। विपक्ष का कमजोर होना क्या ठीक है लोकतंत्र के लिए? यह सच है कि किसी भी लोकतंत्र में बहुमत पाने वाली पार्टी सत्ता पर काबिज होती है, लेकिन यदि विजय एक तरफा हो तो वह जमहूरियत के नजरिए से घातक होता है। अधिनायकवादी बीजों के अंकुरित होने का खतरा बढ़ जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुआ निर्वाचन का परिणाम कुछ ऐसा ही संदेश देता है। कोई सरकार कितना ही अच्छा काम करे, जो कि उसका कर्तव्य है, मतदाताओं को उसे नियंत्रित करना ही होगा। किसी भी प्रजातांत्रिक मुल्क में पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच स्वाभाविक संतुलन होना चाहिए। यदि सदन में पक्ष का आकार विराट और ट्रैक्टर के पहिए जैसा हो और प्रतिपक्ष का आकार दुर्बल और साइकिल के पहिए की तरह हो, तो लोकतंत्र की गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ सकती। यह ठीक वैसा ही होगा कि एक मारियल और निर्बल इंसान रिंग में उतरकर किसी पहलवान को चुनौती दे। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के खुद को तानाशाह समझने का खतरा विकराल हो जाता है। इसी बरस कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन ने जब लोकसभा चुनाव में 234 सीटें जीती और 10 साल से सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दे पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इससे पहले 2019 के निर्वाचन में सत्तारूढ़ पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर आई थी, तो उसका व्यवहार विपक्ष के साथ उपेक्षा भरा था। प्रतिपक्ष इतना दीनहीन और बौना था कि सरकार के पूरे कार्यकाल में दर्प और घमंड वाली शैली पनपी। संसद में प्रतिपक्ष को भरोसे में नहीं लिया गया, राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा नहीं हुई और हिंदुस्तान के सामने मुंह बाए खड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। चाहे वह महंगाई हो या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हो या लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण, सभी में प्रतिपक्ष का स्वर बेहद मुद्दम था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ही बयान दे दिया कि पार्टी को उस संगठन की जरूरत नहीं है। यह सत्तारूढ़ दल का अहंकार था। बता दें, 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारत के मतदाताओं ने इसे ताड़ लिया। इसी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम लोकतंत्र को संतुलित करते हुए आए। अब केंद्र की सरकार बैसाखियों के सहारे है और प्रतिपक्ष मजबूत स्थिति में है। भारतीय प्रजातंत्र संतोष कर सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के हालिया परिणाम एक बार फिर यही अंदेशा उत्पन्न करते हैं। प्रतिपक्ष का कद विधानसभा में अत्यंत नाटा है और वह सत्ताधारी पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहा। विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी उनकी विराट जीत से आशंकित दिखाई देते हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि 132 विधायक चुनकर विधानसभा में भेजने वाली पार्टी अपना मुख्यमंत्री क्यों न बनाए? क्या वह शिंदे को एक बार फिर स्वीकार करे, जबकि शिंदे के पास बीजेपी के दावे को चुनौती देने वाला आंकड़ा नहीं है। हालांकि बिहार की तर्ज पर बीजेपी ऐसा कर सकती है। यह भी हकीकत है कि शिंदे नीतीश कुमार नहीं है। वैसे भी नीतीश कुमार अपनी कीकड़ बदन वाली पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बड़े आकार वाली भारतीय जनता पार्टी वहां अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी, तो यह मान्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। यदि शिंदे को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर वे बीजेपी से उपकृत भाव के साथ काम करेंगे और महाराष्ट्र के लिए यह बेहतर स्थिति नहीं होगी। प्रत्येक सभ्य लोकतंत्र पक्ष और प्रतिपक्ष के एक समान जनक आकार को पसंद करता है। कामयाबी शिखर को छूने वाली हो तो फिर ढलान में उतरने के अलावा कुछ नहीं होता। शिखर के ऊपर कोई दूसरा शिखर नहीं होता। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।